धड़ल्ले से शराब बन रही है, खनन हो रहा है। रामराज है ये? अगर ये रामराज है तो भाड़ में जाए ऐसा रामराज। बात सही कही हो तो आप जवाब दीजिएगा। अस्पताल में जाओ, बिना पैसे के वार्ड बॉय आपको बोतल नहीं लगाएगा। आरटीओ दफ्तर में जाओ, बिना रिश्वत दिए आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। कचहरी में जाओ, पेशी पर तारीख लेने के लिए जब तक 20 रुपये लेकर के 50 रुपये वहां पेशकार नहीं ले लेगा, आपको तारीख नहीं ले जाते हो भाई। आम आदमी की चमड़ी उधेड़ देना चाहते हो, हाय लगेगी। इन अधिकारियों की चाय नहीं पीता हूं मैं, वहां खीसे निपोड़ने नहीं जाता हूं, मैं बात करता हूं। आप आदम गोंडवी साहब का एक शेर याद आता है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ध्यान रखिएगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी है। जी हाँ, ये शेर आज चरितार्थ होता है। आदम गोंडवी साहब ने जब ये कभी शेर लिखा होगा तो उन्होंने कतई नहीं सोचा होगा कि यह शेर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के अधिकारी इसको सत्यार्थ साबित कर देंगे। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में ऐसे लोगों को जो सरकार की मंशा पर पानी फेर रहे हैं, जो गरीबों की, मजलूमों की, असहायों की, किसानों की, नौजवानों की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी में। उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो इस सरकार ने एक साफ सुथरी मंशा के चलते अपने एक पोर्टल की स्थापना की थी कि जहां पर कोई भी आदमी अपनी जन शिकायत दर्ज करा सकेगा। बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। अक्टूबर 2024 में जब इसकी मॉनिटरिंग की गई थी तो जिले को 33वां स्थान मिला था। उस 33वें स्थान पर जिला था जहां पर लोगों की जनसुनवाई में शिकायत जो होती थी उस पर काम किया जाता था, उस पर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये घटकर और ज़्यादा घटकर ये 57 नंबर पर पहुंच गया। आप जब दिसंबर में सीएम डैशबोर्ड की मॉनिटरिंग की गई तो लखीमपुर जनपद को बहुत ही खराब रैंकिंग मिली, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की। आखिर हो कैसे ना, जिस जिले की डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी तेज तर्रार महिला हो और उसके जिले में अधिकारी उसकी भद्द पिटवाएं, उस डीएम के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि दुर्गा शक्ति नागपाल लखीमपुर खीरी की डीएम है और वो थाना दिवस में, और थाना दिवस के साथ साथ समाधान दिवस, और समाधान दिवस के साथ साथ संपूर्ण समाधान दिवस में वो स्वयं मौजूद रहती हैं। और संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों के द्वारा जो ये भीड़ वहां पर उपलब्ध होती है, पनपती है, ये इस बात को जग जाहिर करती है कि लखीमपुर खीरी के अधिकारी अपनी कान में तेल डाल करके बैठे हैं, उनका जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं होता है। हम आपको याद दिलाएंगे कि एक वो दौर था जब लखीमपुर में जनता दरबार कमिश्नर रोशन जैकब ने लगाया था और वो डीएम की अध्यक्षता में चल रहा था। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह थे और रोशन जैकब का कार्यक्रम जनता दरबार लखीमपुर कलेक्टर सभागार में सजाया गया था। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, सैकड़ा नहीं, 4 सैकड़ा नहीं, 1000 नहीं, 2 नहीं, हजारों हजार की संख्या में फरियादी वहां पर उमड़े थे। कार्रवाई के नाम पे उनके हाथ बाबाजी का ठुल्लू लगा। अभी मैं कह रहा हूं कि समाधान दिवस पर, थाना दिवस पर और संपूर्ण समाधान दिवस में जितनी शिकायतें आती हैं, नाम मात्र बानगी के लिए कुछ का समय पर, मौके पर निस्तारण होता है और बाकी जो अधिकारियों को लिखा जाता है, डीएम साहब आप इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि वे वही अधिकारी हैं, आपके आदेश के बाद भी ये मौके पर जाकर उन समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं, उस समस्या को गाभिन छोड़ देते हैं ज्यों की त्यों। और यही हालत है, जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। बिजुआ ब्लॉक के अधिकारी, मैं जब कोई मुझसे सब पत्रकार अगर कोई शिकायत करता और वहां पर जब फर्जी आख्या लगाई जाती होगी तो सोचिए क्या हाल होता होगा उस आम आदमी का जो अपने गांव से चल करके आता है और वो शिकायत दर्ज करता है। उसको लगता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश के
योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही प्रदेश में, देश की कमान नरेंद्र मोदी जैसे कर्मयोद्धा के हाथों में है, और उसके जिले में जब डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल जैसी जिलाधिकारी आती है और उसके बावजूद भ्रष्टाचार इस कदर सर चढ़कर बोले, शर्म आनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर में आज से महज एक हफ्ता पहले एक सिपाही की चाइनीज मज्जे से गर्दन कट जाती है, 2 दिन तक खाना पूर्ति हुई और उसके बाद सब बंद। क्या इस बात की कोई गारंटी दे सकता है कि लखीमपुर जनपद में चाइनीज मंजा नहीं बिक रहा होगा? फ्रंट से नहीं बिक रहा तो बैक से बिक रहा है। आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, ये है पीटीओ कौशलेंद्र यादव। इनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि आप सड़क पर रहें और सड़क पर होने वाले यातायात को सुगम तरीके से निपटाएं। 4 दिन पहले धौरारा क्षेत्र में एक बच्चे, एक परिवार भर एक गन्ना भरा ओवरलोडेड ट्रक पलटा और 3 मासूम बच्चे मर गए। और देखिए, ये वो कौशलेंद्र यादव हैं, खड़े हैं, इनकी गाड़ी खड़ी है शारदा नगर थाने के क्षेत्र में, और ये ओवरलोडेड ट्रक यहां से निकल रहे हैं। यकीन मानिए, ये बच्चे किसी नेता के होते, किसी विधायक के होते, किसी मंत्री के होते या किसी अधिकारी के होते, और उसके घर पर जब यह ट्रक पलटा होता और उसके बच्चे मरे होते, तो क्या इसी तरीके से अधिकारी कान पर कान, अपने कान में तेल डालकर बैठेंगे? मैं इसलिए बात स्पष्ट तौर पे बोल रहा हूं कि मैं डीएम साहब के दरबार में चाय पीकर दरबारी पत्रकारिता करने नहीं जाता। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं कप्तान साहब के ऑफिस में बैठ करके उनको सैल्यूट मार के उनकी चाय नहीं पीता हूं। उनकी चाय पीने का मतलब है कि आप अपने देश के, अपने जिले के गरीब नौजवान मजलूमों की जो आवाज बन सकते हैं, आप उनका खून पी रहे हैं वहां पर बैठ करके। आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपके अगर बनाए से कुछ बन सकता है तो आप उनकी आवाज बनिए। जो यहाँ का अन्नदाता है, जो यहाँ के मजबूर हैं, जो यहाँ के मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो नौजवान हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, उनकी आवाज बनने में आपको शर्म आती है? भीरा थाने इलाके में शराब की भट्टियां धधक रही हैं। बताते हैं नए कप्तान साहब आए हैं, बड़े तेज हैं, बड़े तर्रार हैं। अब क्या करेंगे? मैं सच बोलूंगा, मुझ पर मुकदमा लिखवा देंगे। अरे देश में कोई लोकतंत्र नाम की चीज है कि नहीं है? सच बोलूंगा तो जेल भेज देंगे। देश में कहीं न्यायपालिका है या नहीं है? आखिर क्या डीएम मॉनिटरिंग नहीं करती हैं? और नहीं करती तो क्यों नहीं करती हैं? और नहीं करती तो आप वापस चले जाइए। भाई कुर्सी ही है, कोई जनाजा तो नहीं है। ये कुर्सी है, कोई जनाजा तो नहीं है, और कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? भाई किसने आपको जबरदस्ती बिठा के रखा है? आम आदमी के टैक्स से आपको वेतन मिलता है और सरकारी कुर्सी पर पांव रख के खीसे चियारते हो। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म आनी चाहिए। अस्पताल में जाओ, बिना पैसे के वार्ड बॉय आपको बोतल नहीं लगाएगा। आरटीओ दफ्तर में जाओ, बिना रिश्वत दिए आपका लाइसेंस नहीं बनेगा। कचहरी में जाओ, पेशी पर तारीख लेने के लिए, जब तक 20 रुपये लेकर के 50 रुपये वहां पेशकार नहीं ले लेगा, आपको तारीख नहीं देगा। क्या चाहते हो भाई? आम आदमी की चमड़ी उधेड़ देना चाहते हो? हाय लगेगी। खुल के बोलता हूं क्योंकि मैं इन अधिकारियों की चाय नहीं पीता हूं। मैं इनकी लल्लो चप्पो करने नहीं जानता हूं। मैं वहां खीसे निपोड़ने नहीं जाता हूं। मैं बात करता हूं आम आदमी की। बात थोड़ी कड़वी होती है। भाई हाथ धड़ल्ले से ओवरलोडेड ट्रक निकल रहे हैं, जिम्मेदार कौन? आरटीओ, पीटीओ, पुलिस। क्या चाहती है कि कोहरे में किसी की मौत हो जाए? धड़ल्ले से शराब बन रही है, खनन हो रहा है। रामराज है ये? अगर ये रामराज है तो भाड़ में जाए ऐसा रामराज। बात सही कही हो तो आप जवाब दीजिएगा। जय हिंद।